आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेटिव कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी इसे कहते हैं, इसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं या फिर डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इसमें इसकी तारीफ है सबसे पहले द बॉन्ड पेयर जो सा होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड पेयर, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ डोनेटेड, यानी कि वो डोनेट किया जा रहा है। बॉन्ड पेयर जो सा है, दो इलेक्ट्रॉन्स वाला एक पेयर है, वो डोनेट किया जा रहा है बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली, यानी कि एक बॉन्डेड एटम उसे कहते हैं जो बॉन्ड बना के रखता है। यार ये देखो, बॉन्डेड एटम इसे कहते हैं। ये नाइट्रोजन है, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, तीन हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो हम इसे कहेंगे क्या? बॉन्डेड एटम। ये क्या है? बॉन्डेड एटम, ठीक ना। बॉन्डेड एटम किसे कहते हैं? बॉन्ड किसे कहते हैं? जो मॉलिक्यूल के एटम्स को होल्ड करके रखता है ना। आ बॉन्ड इज डैट इन विच आ मॉलिक्यूल, यानी कि बॉन्ड उसे कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स में मौजूद एटम्स को होल्ड करके रखता है। ये है जी बॉन्ड। इसने किया हुआ है, इसने इस वाले एटम को भी, इस वाले एटम को भी एक मॉलिक्यूल के अंदर, NH3 एक मॉलिक्यूल है ना, इसके अंदर होल्ड करके रखा हुआ है, इसके अंदर रोक के रखा हुआ है। अगर ये बॉन्ड ना होता तो ये फिर हाइड्रोजन चला जाता है यहाँ से, ठीक है ना। हाइड्रोजन क्या निकल जाता है यहाँ से। ओके, समझ आ गई आपको? यहाँ पर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड पेयर है, वो डोनेट हुआ है। और किसने डोनेट किया है? एक बॉन्डेड एटम ने, एक ऐसे वाले बॉन्डेड एटम ने उसे डोनेट किया है। बस ये है कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ शेयर कर लेना। शेयरिंग ऑफ लोन पेयर आर कॉल्ड डेटिव कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। यानी कि इसमें हमें ये कहना चाह रहे हैं, द एटम डोनर और एक्सेप्टर क्या होता है? डोनर वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, एक्सेप्टर क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना। एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। और जो सा एरो होता है, और जो सा ये वाला एरो साइन जो सा है, ये हमेशा एक्सेप्टर की तरफ होगा। और उसकी टेल जो सी होगी, ये टेल है उसकी, ये टेल जो सी होगी, ये हमेशा डोनर की तरफ, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को दे रहा होगा उसकी तरफ होगी। मैंने ये लिखा हुआ है कि एरो जो सा होगा, हेड जो सा होगा, वह एक्सेप्टर एटम की तरफ होगा। दिस एटम एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन, दिस एटम एक्सेप्ट दैट लोन पेयर, ठीक है ना। दैट इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर, या फिर इसे कह लो आप नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, या फिर आप इसे कह लो कुछ भी कह सकते हो। इसे बहुत सारे नाम हैं, लोन पेयर, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। समझ आ रही है ना आपको? इसे कहते हैं। ओके, अब इसकी जो सी टेल होती है, वो डोनर की तरफ होती है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को दे रहा है एक्सेप्टर को। जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है उसे कहते हैं जी डोनर। और दिस एटम डोनेट दैट इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये जो सा एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर को देगा। ओके, समझ आ गई? यहाँ पर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो सा होगा, एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर डोंट इन्वॉल्व इन रिएक्शन डैट, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या मतलब है? आपकी बुक में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका मतलब ये है डोंट इन्वॉल्व इन रिएक्शन डैट इलेक्ट्रॉन पेयर। मिसाल के तौर पर ये ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ इसकी, कि इसकी एग्ज़ाम्पल है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने ठीक ना, जो सा रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता उसे कहते हैं जी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर डोंट इन्वॉल्व इन रिएक्शन डैट इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता।
इसे हम नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहते हैं, लोन पेयर भी कहते हैं, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं और बॉन्ड पेयर भी कहते हैं, कुछ भी कह लो, कोई 4 नाम है इसके, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर यहाँ पर H2O है, पानी है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में हमें पता है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो उनसे होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ हिस्सा ले रहे हैं, रिएक्शन में हाइड्रोजन के साथ हिस्सा ले रहे हैं, जबकि बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना वो वैसे ही मौजूद हैं। इसे हम कहेंगे लोन पेयर। ये क्या है, इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर 2 लोन पेयर मौजूद हैं, यानी कि ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इसी तरह ये NH3 है, इसमें नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, इनमें से 3 जो उनसे होते हैं वो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, नाइट्रोजन रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, जबकि जो उनसा एक लोन पेयर रह जाता है ना वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, तो उससे हम कहते हैं जी लोन पेयर। ये पीछे जो उनसा रह गया है 3 तो इसने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लिया है, लेकिन 2 पीछे रह गए हैं, इससे हम कहेंगे लोन पेयर, जो उनसे रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा। अमोनिया के मॉलिक्यूल में एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स का ऐसा है जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, उसे हम कहेंगे लोन पेयर। H2O पानी के एक मॉलिक्यूल में, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, लेकिन 2 लोन पेयर हिस्सा नहीं ले रहे इस रिएक्शन के दौरान, तो इसे हम कहेंगे लोन पेयर्स ऑफ H2O, पानी के 2 लोन पेयर्स। मज़ा आ गई, कुछ भी नहीं था, ये कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पर नीचे आ जाओ, सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर है जी, मैंने यहाँ पर H+ आयन लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है सर, ये जो सा H+ आयन लिखा हुआ है, ये आपके जहनों में सवाल आएगा, H+ आयन क्या है। ये हाइड्रोजन आयन इसे कहते हैं। ये बनता कैसे है, इसके बनने के कई प्रोसेस हैं, उनमें से एक प्रोसेस मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन, इसे हम कहते हैं प्रोटॉन भी कहते हैं, कैटायन भी कहते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं। ये बनता कैसे है, जब हाइड्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन के एक एटम के अंदर आपको पता है हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और जब वो हाइड्रोजन का एक एटम उस इलेक्ट्रॉन को भी खारिज कर देता है ना, तो उसके वैलेंस शेल में कुछ भी नहीं रह जाता, ठीक है ना। उसे हम कहेंगे कैटायनिक एटम, ठीक है ना। ये कैटायन बन चुका है। अब यहाँ पर 9 लोन पेयर नहीं है कोई भी, ठीक है ना। लोन पेयर का मतलब ये है कि ये स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है। इसे स्टेबल होने के लिए एक लोन पेयर की ज़रूरत है, फिर ये डुप्लीट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाएगा। इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये डुप्लीट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाएगा। नो लोन पेयर, H+ हैज़ नो लोन पेयर, और ये स्टेबल नहीं है, स्टेबल 1 लोन पेयर, और जब इसे 1 लोन पेयर मिल जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। स्टेबल 1 लोन पेयर की इसे नीड है, एंड ये स्टेबल हो जाएगा, ओके। ये H+ आयन्स ऐसे भी बन जाते हैं कि जब H2O है, इसकी जब हम H2 है, ये जब टूटता है ना अपने आयंस के अंदर, तो ये देखो ये कैटायन बन गया, ठीक है, कैटायन बन गया। ये ऐसे भी बनता है। ये H+ बनाना हो तो H2O को इसके एटम्स में तोड़ दो, इसके H2O मॉलिक्यूल के इसके एटम्स में तोड़ दो, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन, ठीक है, समझ आ गई। इसके आयन्स में तोड़ दो तो फिर ये हाइड्रोजन आयन हमें हासिल हो जाएगा, ओके। हमने क्या किया है, हमने अमोनिया को पानी में गिराया है। अमोनिया NH3 है, इसको हमने पानी में गिराया है H2O में, तो यहाँ पर अमोनिया भी है, ठीक है ना, इस पानी के अंदर ही है, इस पानी के अंदर अमोनिया भी है। चलो पानी इतना ले लो, ठीक है ना, ये पानी है सारा, इस पानी के अंदर H2 है और अमोनिया है। तो ये अमोनिया क्या करेगा, ये NH3 के साथ रिएक्शन करेगा। ये क्या करेगा, ये H2O के H+ आयन्स के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा NH4+। ये मैंने सिंपल बता दिया है।
आपको, और बाकी क्या रह जाएंगे, OH नेगेटिव आयन को वैसे ही छोड़ देगा। ये क्या रह जाएंगे, ये लेफ़्ट ये रह जाएंगे। समझ आ गई आपको। पानी में हुआ ये रिएक्शन, अमोनिया ने सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आयन को पकड़ा है और अमोनियम बना दिया है। ये अमोनियम है, यह हाइड्रोजन आयन है, ये अमोनिया है। नाम लाजमी याद रखने हैं, ठीक है। अमोनिया है, हमें पता है कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, और इसके वैलेंस शेल में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके वैलेंस शेल कौन सा, एल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पर मैंने बताया भी हुआ है कि एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, और ये वैलेंस शेल एस और पी है, ठीक है ना। ये अभी ये रहने तो अभी भूल जाओ, बस आपने ये चीज़ें याद रखनी है। ये तो आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप निकाल लोगे, ठीक है ना। आपको प्रैक्टिस अभी तक तो आ जानी चाहिए, ठीक है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, जबकि हाइड्रोजन आयन में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसे स्टेबल होने के लिए पूरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेगा, फिर जाके स्टेबल होगा, अदरवाइज़ नहीं। फिर क्या करेगा, ये जो सा NH3 है ना, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये 3 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, 5 और ये 3 कितने, 1 2 3 8 हो गए। ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक नाइट्रोजन भी स्टेबल हो जाएगा, और हाइड्रोजन ने चूँकि नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे, तो ये हाइड्रोजन के साथ के वैलेंस शेल में पहले भी 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, तो इसलिए हाइड्रोजन भी डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में पहले से ही 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में पहले से ही 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ठीक है ना। जब ये इसके साथ शेयर करेगा एक और इलेक्ट्रॉन, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो गया, ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो गया। समझ आ गई। हमने ये पढ़ा था किसमें, ये कौन सा बॉन्ड है, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ओके। अब उसके बाद ये जो सा ये है H+ आयन, हाइड्रोजन आयन, अब इसको भी स्टेबल होना है जी, मैंने भी स्टेबल होना है। तो ये क्या करेगा, तो यहाँ से ये NH3 से एक लोन पेयर मंगवाएगा, यानी कि अब ये नाइट्रोजन जो सा होगा, ये क्या है जी, मैंने लोन पेयर क्या करना है, मैं इस बेचारे को भी स्टेबल कर देता हूँ, ठीक है ना। ये दो लोन पेयर इसको भेजेगा नहीं, बस शेयर करवाएगा, ठीक है ना। 2 लोन पेयर, ये एक्सेप्टर, ये डोनर है, ये लोन पेयर दे रहा है, और ये एक्सेप्टर है, ये लोन पेयर ले रहा है। और जैसे ही ये लोन पेयर इसके पास आएगा, ठीक है, तो अब ये स्टेबल हो जाएगा। ये हाइड्रोजन डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि अब ये शेयरिंग ऑफ लोन पेयर हो गई है, लोन पेयर की शेयरिंग हो गई है। यहाँ पर शेयरिंग ऑफ लोन पेयर हो गई है, जिसकी वजह से ये जो सा हाइड्रोजन आयन था ये स्टेबल हो गया। अब इसके वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, डुप्लेट रूल के मुताबिक ये स्टेबल हो गया। इसी तरह नाइट्रोजन है, ये भी स्टेबल है, ठीक है ना। इसने दिया थोड़ी है, ये नाइट्रोजन इसी के वैलेंस शेल में ही है, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये दे देता तो ये फिर ये अनस्टेबल हो जाता है, इसने फिर शेयरिंग कर ली हाइड्रोजन के साथ। अब NH3 भी स्टेबल हो गया, अब ये H+ भी स्टेबल हो गया। अब उसके बाद अब ये क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन के साथ कितने H आ गए, N 1 2 3 4 H आ गए, तो NH4 बन जाएगा। अब यहाँ पर प्लस क्यों आया यहाँ पर, अब यहाँ पर प्लस क्यों आया, ठीक है ना। प्लस इसलिए आया है क्योंकि ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। प्लस साइन क्या शो कर रहा है, प्लस साइन ये शो कर रहा है कि नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, इसने पॉजिटिव काम किया है, ओके, समझ आ गई। तो इसलिए ये ज़ाहिर कर रहा है NH4+ आ जाएगा, ओके, समझ आ गई। यहाँ पर NH4+ आ गया, कहानी ख़त्म, ये अमोनियम बन जाएगा, ओके। फिर इसी तरीके से यहाँ पर NH3 है, मैंने आपको बताया हुआ है, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, और ये बोरोन ट्राईफ्लोराइड है, ये अमोनियम है, ठीक है ना, ये अमोनियम है, ओके, ये मैंने नाम लिखा हुआ है, ये अमोनियम बन जाएगा। इस पर प्लस साइन ये शो कर रहा है कि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया है, ठीक है ना। NH3 ने, अमोनिया ने हाइड्रोजन के साथ लोन पेयर शेयर किया, तो इसलिए प्लस साइन आएगा, ओके, समझ आ गई।
ठीक है। अब उसके बाद ठीक है, यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, क्योंकि नाइट्रोजन की जो सी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की सलाहियत। ठीक है, चूँकि इसने नाइट्रोजन ने दिया है इस पर, तो नाइट्रोजन की ज़्यादा ताकत है, इसलिए प्लस चार्ज आएगा, ना कि नेगेटिव। हाइड्रोजन ने बेशक एक नेगेटिव काम किया, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया है, ठीक है ना, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया है, तो इसने नेगेटिव काम किया है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। चूँकि ये नाइट्रोजन की वैलेंसी ज़्यादा है, ठीक है ना, इस वैलेंसी कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, 3 है, तो इसलिए हम नाइट्रोजन की बात मानेंगे और नाइट्रोजन के साथ चलेंगे, इसलिए नाइट्रोजन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर प्लस चार्ज है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.2, नाइट्रोजन की होती है 3, बहुत ज़्यादा है ये, इसलिए यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया। NH4 प्लस अमोनियम। फिर इसी तरह यहाँ पर ये क्या है, NH3 है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह ये भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है कि बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जबकि एल शेल में 3, सबसे एंड वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, एल शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये दूसरे फ्लोराइड के साथ मिला लेता है, यानी कि 3 फ्लोरीन लेते हैं। फ्लोरीन की भी मैंने आपको बताया हुआ है कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है और इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी दी हुई है, ठीक है ना, देख लेना ये एक दफ़ा। एल शेल में 7 और के शेल में 2, ओके। चूँकि फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी शो हो जाएंगे, यहाँ पर भी शो हो जाएंगे, यहाँ पर भी शो हो जाएंगे। इनर इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहे क्योंकि वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। किसी भी एटम में इनर इलेक्ट्रॉन्स की बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो हिस्सा नहीं लेते, इसलिए हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ इधर भी आ गए, इधर भी आ गए, इधर भी आ गए। हाइड्रोजन 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 के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 5 इलेक्ट्रॉन भी आ गए, उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन का पेयर इस हाइड्रोजन के साथ है। इसी तरीके से बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर इन 3 फ्लोरीन एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ है। उनकी तादाद क्या है, 3 शेयरिंग हुई, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, बोरोन के वैलेंस शेल में मौजूद हैं। इसे स्टेबल होने के लिए एक लोन पेयर चाहिए, एक क्या चाहिए, एक लोन पेयर चाहिए, एक लोन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये NH3 से मंगवाएगा जोड़ा, भाई मुझे दे दो, मेरे साथ शेयर कर लो, ठीक है, ताकि मैं अभी स्टेबल हो सकूं। तो अब ये अमोनिया क्या करेगा, ये लोन पेयर इसके साथ शेयर कर लेगा, ठीक है ना, ये सेम इधर आ जाएगा, ये भी सेम इधर आ जाएगा, ये एरो सीधा हो जाएगा, ठीक है ना। सीधा का मतलब ये है कि जो उनसा ये है ना, ये इसके साथ शेयर हो गया बोरोन के साथ, ठीक है ना, बोरोन के साथ ये शेयर हो गया, ठीक है। बोरोन के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर ये वाला शेयर हो गया, एरो ये जाहिर कर रहा है, ठीक है ना। बस ये चीज़ सेम इधर आ जाएगी, ये चीज़ सेम इधर आ जाएगी और ये जो सा एरो होगा ये सीधा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये शेयर हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो उनसे हैं बॉन्ड पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर बोरोन के साथ शेयर हो गए हैं, ठीक है ना, बोरोन के साथ ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो गए हैं। अब ये नाइट्रोजन के साथ क्यों आया, क्योंकि नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा पीछे आया बोरोन से इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, NH3BF3, ठीक है ना। कौन सा अब ये कंपाउंड बनेगा, NH3BF3, इसको हम कहेंगे ट्राईफ्लोरोबोरेन अमोनिया, ट्राईफ्लोरोबोरेन अमोनिया, ये यहाँ से नाम शुरू हो रहा है, इस ट्राई से, ट्राईफ्लोरोबोरेन अमोनिया। समझ आ गई आपको, कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। अब ये म्यूचुअल शेयरिंग होगी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है।
अब बोरोन के वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन के मुताबिक ये भी स्टेबल हो गया। अमोनिया भी ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो गया, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से इन दोनों के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। ये दोनों बैलेंस हो गए हैं, स्टेबल हो गए हैं, ठीक है। तो अब है क्या, कहानी ख़त्म, मुक गई कहानी, कुछ भी नहीं था ये, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? ठीक है, समझ आ गई आपको। ये देखें, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.04, बोरेन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.04। बोरेन की बहुत कम है नाइट्रोजन की निस्बत, इसलिए जिनसे लोन पेयर होंगे ये नाइट्रोजन की तरफ ज़्यादा आएंगे। इसी तरीके से ये हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ कि हाइड्रोजन की होती है जी 2.2, अभी भी ये क्या है, नाइट्रोजन से कम है, तो इसलिए जो उनसे ये लोन पेयर होंगे ये नाइट्रोजन की तरफ ज़्यादा आएंगे। बस समझ आ गई आपको? बस यही थी कहानी आज की। ओके, एक ज़रूर लाइक ठोकना इस गरीब इंसान के लिए, ठीक है, ताकि हमारे घर के हालात ठीक हो जाएं। आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से ब्रीफली समझाया है, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको होना चाहिए, बच्चों की तरह आपको समझाया है।